हम सब लोग आनंद चाहते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि आनंद है क्या चीज़। हम लोग सुख को ही आनंद मान बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं मतलब हम आनंद में हैं। नहीं, सुख और आनंद इज डिफरेंट चीज़। सुख के साथ दुख जुड़ा है, लेकिन आनंद के साथ कुछ नहीं है। शाश्वत सुख ही आनंद है। और जब तक हमारे जीवन में सुख और दुख दो चीजें हैं, तब तक आनंद नहीं है। जब हम इन सब से परे हो जाएंगे, क्योंकि सुख के साथ दुख की अनुभूति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे राग और द्वेष, रात और दिन। जब दिन है तब रात है, रात के बाद फिर दिन है। ऐसे ही सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है, लेकिन आनंद के बाद कुछ नहीं है। और हम सुखी होने के लिए बचपन से कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हमको सुखी होना है, हमको उसके लिए हम अच्छी फैमिली, फिर अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा एजुकेशन, अच्छा जॉब, सब कुछ चुनते रहते हैं। अच्छा जीवन साथी, सारे सब चुनते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आज भी सुखी बोल सकते हैं, ये सब कुछ पाने के बाद भी? रीजन, हमको उसका सही अर्थ ही नहीं पता है। हमें लगता है कि सुख और दुख जो चीजें हैं, वो लेन और देन में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। हमको लगता है हमने इसके लिए इतना किया है, ये बदले में हमारे लिए इतना तो करे। मतलब हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो उससे ज्यादा की उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, और वो जब हमें नहीं मिलता है वहीं से दुख शुरू हो जाता है हमारा। मतलब जितनी भी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, वही आपको निराश करती है, और वहीं से दुख का जन्म है। तो लेन और देन जो है वो व्यापार की चीज है, प्यार की नहीं। क्योंकि प्यार का मतलब है सिर्फ देना। आप किसी को दे के खुश हो सकते हो, सुखी हो सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने दिया और आपके मन में ये विचार आने लगे कि अब इसको बदले में मेरे लिए कुछ करना चाहिए, बस वहीं से आपका इंतजार शुरू हो जाएगा और कुछ पाने की चाह। और यदि आपको कुछ मिल गया उसके बदले, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा अधिकार था, नया क्या है। और यदि नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मीन्स यदि लाइफ के 3 पार्ट देखा जाए तो पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। अब हमने किसी को देख के पॉजिटिव हो सकते हैं, खुशियां पा सकते हैं, बट हमने क्या किया कि जैसे ही कुछ दिया, किसी के लिए कुछ किया, और हमारी उम्मीद शुरू हो जाती कि अब बदले में हमें क्या मिलेगा। तो यदि हमें कुछ मिलता है तो हम न्यूट्रल पे खड़े हैं, क्योंकि हमको लगता है ये तो हमारा हक है। और यदि नहीं मिलता है तो हम नेगेटिव पार्ट पे चले जाते हैं कि इसने हमारे लिए इतना भी नहीं किया, हमने इसके लिए ये किया। तो आप सोचिए कि आपका पॉजिटिव पार्ट या वो खुशी वाला पार्ट तो कभी आएगा ही नहीं। और यदि आप दे के और कुछ भी ना पाने की उम्मीद कर ले, ऐसा लगे कि बस मैंने अपना फर्ज अदा किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आप उस समय न्यूट्रल पे खड़े हो। और यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपने जो दिया है उसकी खुशी आपके साथ है, क्योंकि आपने खुशी के लिए दिया है। और यदि आपको उसके बदले कुछ मिल जाता है तो भी खुशी है। तो लेन और देन जो चीज है वो व्यापार में है। वो वाटर सिस्टम हो तो उसमें हम वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। मनी सिस्टम में हम पैसा दे के कुछ लेते हैं। मतलब हमेशा हम कुछ, जैसे ही कुछ देते हैं, हम उससे कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। और आज हर व्यक्ति इसी भावनाओं से जी रहा है। पेरेंट्स को लगता है कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया, वो कम से कम हमारे लिए इतना तो करें। और बच्चे यदि उतना नहीं कर पाते हैं तो वो बच्चों के होने की खुशी नहीं है, वो सिर्फ दुख में कन्वर्ट हो गई। फ्रेंड्स के लिए हमें लगता है कि मैंने इस दोस्त के लिए इतना किया, मैंने अपने इस रिश्तेदार के लिए इतना किया, मैंने हस्बैंड के लिए इतना किया, मैंने वाइफ के लिए इतना किया, और बदले में मुझे क्या मिला?
मीन्स आप हमेशा उस क्या मिला और क्या नहीं मिला के गणित में खोए रहते हो, और यही गणित, यही सवालों के जवाब आपको जिंदगी भर उलझन में उलझाए रहते हैं। और एक चीज और लगती है कि हमको लगता है कि मैं पूरी जिंदगी इसके साथ रहा, मैंने पूरी जिंदगी इसके लिए किया। आप मुझे बताएं कि क्या हम लोग पूरी जिंदगी किसी के साथ हो सकते हैं? नहीं। जैसे एक वस्तु की उम्र होती है, ऐसे एक रिश्ते की उम्र होती है। जब हम इस पे चिंतन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। हम लोग खुद अपने अतीत में झांक के देखें, अपनी लाइफ को खुद ऑब्जर्व करिए, बहुत मजा आएगा। आप जब स्कूल जाने से पहले अपने घर के आसपास के बच्चों के साथ खेलते थे तो लगता था यही हमारी सारी दुनिया है। फिर जब स्कूल जाने लगे तो आसपास के बच्चे कहाँ खो गए हमें नहीं पता। तब हमारे कलीग या बच्चे जो हमारे क्लासमेट्स और टीचर्स, वो हमारी दुनिया बन गए। हमें लगा कि बस मैडम ने ऐसा कहा, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम पूरे दिन उन्हीं के साथ जीने लग जाते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज में आते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट, अपनी अपनी करियर को चुनते हैं, तो हमारे बचपन के दोस्त कहाँ खो गए हमें नहीं पता होता है। उसके बाद वो कॉलेज के फ्रेंड्स, वो कलीग, वो लवर्स एक दूसरे के सब कुछ हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि बस यही जिंदगी है। इसके पहले का हम भूल चुके होते हैं कि ये फीलिंग्स हमने पहले भी किसी और के साथ की थी। और उसके बाद जब हम अपना अपना कैरियर चुन चुके होते हैं, अपने ऑफिस या मैरिज लाइफ को चुन चुके होते हैं, तो फिर उन सारे दोस्तों को, वो कॉलेज, वो सारी हॉस्टल लाइफ सबको भूल जाते हैं। फिर एक नई दुनिया शुरू होती है और हमें लगता है कि यही हमारी दुनिया है। और हमें महसूस होता है कि पूरी जिंदगी हम तो इन्हीं के साथ जीने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो आप सोच के देखें कितना समय वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में और रात से लेकर सुबह तक बिस्तर में। आप नींद के आगोश में होते हो, अपने पर्सनल काम कर रहे होते हो। एक दूसरे को कितना टाइम देते हो एक दिन में? 2 घंटे, 4 घंटे। यदि आप 4 घंटे एक दिन में दे रहे हो तो 30 दिन में आपने कितने घंटे दिए? सिर्फ 120 घंटे। एक महीने में यदि 120 घंटे मीन्स इसको आप दिन में कन्वर्ट कीजिए तो कितने दिन हुए? 5 दिन। एक साल में कितने दिन हुए? 60 दिन। आप सोचिए कि आपके रिश्तों की उम्र कितनी छोटी है। मैं देखती हूँ कि मेरे साथ जो लोग आते हैं बहुत सारे परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमें अपने ससुराल जाना है। मैंने उन लड़कियों को देखा है जो पूरे साल इस टेंशन में रहती है कि समर वेकेशन पे तो हमें अपने ससुराल जाना है और 10 दिन रहना है वहाँ, और हम कैसे रहेंगे अपने सास ससुर के साथ? उनकी बातें कौन सुनेगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि हम जब जाते हैं तो एक दिन में 8 घंटे तो हमारे सोने में निकल जाते हैं, बाकी के 8 घंटे अदर एक्टिविटीज में चले जाते हैं। बचे हुए 8 घंटे में से 4 घंटे दूसरे दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ चले जाते हैं। सिर्फ 4 घंटे या 2 घंटे हम अपने परिवार के साथ होते हैं। तो एक दिन के 2 से 3 घंटे अगर हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो 10 दिन में कितने घंटे हुए? 25 से 30 घंटे। मतलब पूरा एक दिन, पूरे 1 साल में एक दिन अगर आप अपने सास ससुर की बात सुन लो या उनको खुश रख लो तो पूरे 1 साल तक वो उनके मन में आपके लिए एक इंतज़ार होगा, एक प्यार भरी याद होगी। आप भी उनके साथ बिताए हुए क्षण
बहुत प्यार भरे लेके आओगे। हम पूरे साल इस टेंशन में निकलते हैं कि पिछले साल हमारे साथ कितना बुरा हुआ और अब फिर से हमें जाना है। मतलब आप पूरे एक साल तक उस एक दिन को यदि अच्छे से जी लो तो पूरे एक साल आप उसकी खुशियों के साथ जी सकते हो और वापस उन खुशियों के वेलकम के लिए तैयार रह सकते हो। तो हम सोच के देखें कि हमारी हर रिश्ते की उम्र कितनी है। सास ससुर के साथ, ननंद देवर के साथ, भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ। मैं लड़कियों को कहती हूँ कि पेरेंट्स के साथ जी लो। उनको हम बंधन समझने लगते हैं। लगता है कि वो हमें बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो। कितनी सी उम्र है उनके साथ, कितने से रिश्ते हैं, कुछ घंटों के, कुछ दिनों के, कुछ महीनों के। यदि पूरी जिंदगी को यदि कन्वर्ट किया जाए तो किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ महीनों से ज्यादा के रिश्ते नहीं होते हैं। वो पेरेंट्स हो, सास ससुर हो, हस्बैंड वाइफ है तो सालों के, कुछ सालों के। पूरी जिंदगी का रिश्ता किसी से नहीं होता है। तो छोटे छोटे रिश्ते दोस्तों के साथ आप एक साल में कितने घंटे उनके साथ बिताते हो? 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। तो दोस्त के साथ की जिंदगी कितनी है? 10 घंटे की। यदि आप 10 घंटे उसको खुशियां दे सकते हो तो पूरी जिंदगी आपके साथ ही रह लेगा, उन खुशियों के साथ जी लेगा। बट हम यही चूक कर जाते हैं और हमको लगता है कि हम पूरी जिंदगी इनको कैसे सहन करेंगे, हम कैसे रह सकते हैं इनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्यार से न रह सको। यदि व्यक्ति चाहे तो पत्थर से पानी निकाल सकता है। तो हम तो इंसान हैं। सिर्फ उस रिश्ते के अंदर आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सा रिश्ता अपने प्रति पैदा करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति, यदि हम उस पुरुष की बात करें, जेंट्स की बात करें, तो हर व्यक्ति के अंदर एक पिता है, एक पति है, एक भाई है, एक प्रेमी है, एक दोस्त है, एक सखा है, एक वेल विशर है, एक गाइड है, एक भगवान है, खुदा है। बस आपको उसमें से कौन सा रिश्ता चाहिए आप निकाल लीजिए। हर नारी के अंदर वही सारे रिश्ते हैं। वो नारी का आपसे रिश्ता चाहे सास का हो या ननद का हो, लेकिन उस नारीत्व के अंदर माँ है, बहन है, गुरु है, दोस्त है, एक वेल विशर है,